नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे कूलर के अंदर कि चलते चलते उसकी पंखड़ी होती है, उसकी ब्लेड होती है, वो टूट जाती है। कई बार ये प्लास्टिक की बनी होती है तो आराम से टूट सकती है, लोहे की जल्दी से नहीं टूटती है। तो कैसे रिप्लेस करते हैं इसको, तीन आपको मैं तरीके बताऊंगा, तीन ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से रिप्लेस करते हैं टूटी हुई पंखड़ी को। देखिए दोस्तों, ये पंखड़ी टूट चुकी है और इसके अंदर सिर्फ उसका आगे का मुंह ही बचा हुआ है। यदि यह इसके शाफ्ट के ऊपर जंग नहीं लगी हुई होगी तो आराम से निकल जाएगी, और यदि पंखड़ी नहीं होगी या नई नई टूटी है तो भी आराम से बाहर निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू आपको दिख जाएगा। अगर ये जंग नहीं खाया होगा, स्क्रू आराम से खुल जाता है तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। मात्र 5 मिनट का काम है पंखड़ी को चेंज करना। ये देखिए नीचे इसकी ब्लेड्स टूटी हुई पड़ी हुई है, हमें इसको संभाल के रखना है जब तक नई पंखड़ी नहीं आ जाती है, क्योंकि जो नई पंखड़ी होगी वो इसी साइज की आएगी। तो देखिए जो नई पंखड़ी हम लाए हैं वो इसको दिखा के लाए हैं। कई बार क्या होता है कि छोटी बड़ी पंखड़ी आ जाती है तो हवा सही से नहीं आती है। यदि पंखड़ी बड़ी आ जाती है तो चारों तरफ टकरा के टूटने का डर रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ये 2 स्क्रू आपको लगाने हैं इसके अंदर। कई बार एक स्क्रू नहीं आता है तो पुरानी वाली पंखड़ी में से खोल के आप इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बीच का स्क्रू है वो खोलने की कोशिश करेंगे। यदि ये खुल जाता है तो आपकी नई पंखड़ी आराम से लग जाएगी। अगर ये नहीं खुलता है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। उसके लिए 2 तरीके और मैं बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको खोलने की कोशिश की है तो ये नहीं खुला है, तो हम थोड़ा प्लायर की सहायता से मजबूती से पकड़ के इसको खोलेंगे। और दोस्तों, यदि ये जंग खाया हुआ है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं। ऑयल डालेंगे थोड़ा टाइम लगता है इसको गीला होने में, लेकिन जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी बहुत जल्दी इसके जो जंग होता है उसके अंदर फैल जाता है, अंदर जाके उसको नरम कर देता है ताकि बोल्ट आराम से खुल सके। तो ये इस तरीके से पानी डाल के कई बार पंखड़ियाँ खुल जाती है, कई बार नहीं खुलती है। अब देखिए यहाँ से हमने प्लायर से पकड़ने की कोशिश की तो ऊपर का बोल्ट टूट चुका है, तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी हो चुकी है। अब हमारे पास एक ही तरीका बचता है, इसके ऊपर के हिस्से को हमें काट देना है कटर की सहायता से। क्योंकि जैसे हम कटर की सहायता से काटेंगे तो यह शाफ्ट को छोड़ देगा और इसका जो बुश है शाफ्ट यानी पंखड़ी का, वो आराम से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ एक तरफ ही मैंने इसके अंदर कट लगा रहा हूँ और कट लगाने के बाद में यह लूज़ हो जाता है, इसकी जंग भी हट जाती है और ये आराम से इसका ये बाहर निकल जाता है सॉकेट। और अब आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको घिस दीजिए, रैगमार लगा दीजिए ताकि ये दोबारा से जल्दी से जंग ना पकड़े। और उसके बाद में आप इसके अंदर पंखड़ी लगा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके पास कटर वगैरह नहीं है तो आपको ये पूरी मोटर ही खोलनी पड़ेगी। पूरी मोटर के साथ में आप इसकी वायरिंग भी खोलनी पड़ेगी और इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा ताकि वो इसको हथौड़ा मार के आराम से खोल सके। उसके लिए आपको पंख यानी कि मोटर बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए, नई जो पंखड़ी है वो थोड़ी सी ऐसे आराम से लग जानी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बीच का जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे वापस से, क्योंकि यदि वो स्क्रू लूज़ रह जाता है तो पंखड़ी थोड़ी दिन में हिल के यानी कि बाहर निकल जाती है, तो वो ज़्यादा नुकसान देती है, कई बार पंखड़ी भी टूट जाती है। तो बीच का स्क्रू आपको दोनों स्क्रू टाइट अच्छी तरीके से करने हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और पंखड़ी लगाने के बाद में आपको एडजस्ट करना है कि ज़्यादा आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। पंखड़ी ज़्यादा पीछे होती है तो लेग से टकरा के टूट सकती है, तो आप इसको पहले अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। पंखड़ी ज़्यादा आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बीच में ही चलनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने हमारा पुराना वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने एक पुरानी कूलर के अंदर एक रिमोट सिस्टम लगाया है जिसके द्वारा आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने रूम के अंदर, और दूर बैठे रिमोट से उसकी स्पीड को, उसके पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।